कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समंदरी तूफान का अलर्ट जारी। तूफान इसना रात में या कल सुबह तक सिंध की साहिली पट्टी पर पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन और हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 3 दिन के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। तूफान के पेश नजर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों समेत तमाम महकमों और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म। बदीन में भी तूफानी बारिश से तबाही। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। नौशहर और फिरोज में सैलाब से मकान गिर गए, फसलें डूब गईं। नशेबी इलाकों के मकीनों की कश्तियों से नकल मकानी। सजावल और करीबी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। दरिया सिंध का सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। हैस्को का सिस्टम बैठने से सूबे के 9 अजला को बिजली की फराहमी बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। बड़े शहरों में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग के खदशात। बलूचिस्तान में मानसून के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। 1 जुलाई से मजमूई अमवात 27 तक पहुंच गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शाहराहों को नुकसान पहुंचा, बागात उजड़ गए। कोयटा में नदी नाले उबल पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के खतरात। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों से हब डैम भर गया। डैम में पानी की सतह 337 फीट तक पहुंच गई। सिर्फ 200 फीट पानी की गुंजाइश रह गई। डैम मुकम्मल भरने से कराची और हब के लिए 2.5 साल तक पानी का जखीरा हो जाएगा। शहराए गिलगित पर सयाहों की कार लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर खाई में जा गिरी। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को डम्बू दास अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शहराए बल्तिस्तान बागीचा के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहराए कराकोरम, शहराए बल्तिस्तान और अख्तोर रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में जलजले के झटकों से लरज़ उठे। मर्दान, मानसहरा, चारसद्दा, एबटाबाद, लाहौर, चकवाल और सरगोदा में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली तय करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की कोयटा में बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर सीनियर हुक्काम की इजलास में शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के लिए सियासी रहनुमाओं को शिरकत की दावत। सरबराह BNP अख्तर मिंगल की शिरकत से माजरत। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक बलोच शिरकत करेंगे। महमूद अचकजई इस्लामाबाद में हैं। शिरकत की दावत मिलने या ना मिलने का इल्म नहीं। रहनुमा पश्तूनख्वा मैप, रहीम ज़ियार तवोल का रद्द अमल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का तबादला कर दिया गया। मौज़म जाह अंसारी नए IG तैनात। नए IG की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ जरदारी की अमन अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान में एक और मुबैना दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल निकला। तैयब बलोच के वुरसा ने लापता होने की FIR कटवाई थी। तैयब बलोच गुज़िश्ता हफ्ते हीला में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। पाकिस्तान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। अफगान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की खून रेजी में मुलव्विस ग्रोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान का मुतालबा।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई की जानिब से चांसलर का इंतखाब लड़ने पर शिकायत मौसूल। पटिशनर में बानी पीटीआई को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का चांसलर बनना काबिल कबूल नहीं। पटिशन में बानी पीटीआई पर बरतानिया, तालिबान और उसामा बिन लादेन पर जोश हामी होने के इल्जामात। डेली मेल के आर्टिकल ने बानी पीटीआई की हकीकत अयां कर दी। वो हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं, अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में साजिश की कोशिशों का खदशा जाहिर कर दिया। बानी पीटीआई की करप्शन की दास्तानें आलमी मीडिया की जीनत बनने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बजाय अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का मशवरा। बानी पीटीआई की करप्शन की दास्तानें आलमी मीडिया की जीनत बनने लगी। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का मशवरा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। कहते हैं जेल में पार्टी बानी के साथ सियासी बात नहीं करनी। अगर सियासी बात नहीं करनी तो क्या चने चाट की बात करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। हुकूमत से फिलफौर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। नैब के तफ्तीशी अफसर पर जरा। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। जेयूआई के वकील की इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल करने के लिए मोहलत की दरख्वास्त। टाइम मुकम्मल होने पर जेयूआई का तंजीमी ढांचा खत्म हो गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। आलिया हमजा की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। सरकारी वकील ने पीटीआई रहनुमा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। आलिया हमजा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIA में दर्ज एक मुकदमा भी सामने आ गया। नजरिए और सोच को कैद नहीं कर सकते। लीडर ने सिखाया कि मुश्किल हालात में भी घबराना नहीं। शौहर और ससुर ने बड़ा साथ दिया। जमानत मिलने पर सहाफियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा इरसाल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। जिला टांक और लकी मरवत में महकमा पुलिस की तकरीबन 800 नई आसामियां मंजूर। दहशत गर्दी के केसों की मौसर पैरवी के लिए CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 आसामियों की भी मंजूरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले।